कल जो वर्क करवाया गया था उस क्वेश्चन की पहचान ये है कि वो क्वेश्चन फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में था। जैसे साइन एक्स की पावर कोस एक्स की पावर साइन एक्स, टेन एक्स की पावर लॉग एक्स, इस तरीके के क्वेश्चन थे। इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व करवाए गए थे उन क्वेश्चन में जैसे हम लिमिट का मान लगाते हैं तो वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाती है। लेकिन इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी डायरेक्ट आए, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या है? एक विशेष क्वेश्चन है, फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में क्वेश्चन को यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं? जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ऐसे दिए हुए क्वेश्चन को हम y के इक्वल लिख लेते हैं, फिर हम उसका log ले लेते हैं। log लेने के बाद हम क्वेश्चन को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप में आना चाहिए। ये जब तक क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं है तब तक क्वेश्चन में ना तो एल्जेब्रिक मेथड लगेगा और ना ही एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, बोलिए जो क्वेश्चन नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बोलिए भी क्या है? लिमिट x टेंस टू π/4 10 x की पावर 10 2x। जब हम किसी क्वेश्चन को चेक करेंगे, ये क्वेश्चन IF का है नहीं, तो दिए हुए क्वेश्चन में लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। पहले जैसे x टेंस टू π/4 है, मैंने मान लगाया, तो π/4 मान लगाते क्या हो जाएगा? 10 π/4 की होल पावर 10 2 × π/4। और जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा 10 π/4 क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 10 π/2 इनफिनिटी। और यदि आप लोग इसको ध्यान से देखें, ये सभी IF है, कंपाउंड फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी। और क्वेश्चन का वर्किंग रूल, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में लिखा गया है, दिए हुए क्वेश्चन को y के इक्वल लिखेंगे। उसके बाद दोनों साइड का हम log ले लेंगे। log लेने के बाद फंक्शन को चेक करेंगे लिमिट के तहत। यदि फंक्शन की वैल्यू 0/0 दे देती है, हमें फंक्शन वैल्यू 0/0 आ जाती है लिमिट पर, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाती है, तो या तो एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे या फिर एल्जेब्रिक मेथड इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं? लेट y इक्वल्स टू 10x की होल पावर 10 2x, लिमिट x टेंस टू π/4। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे हम लोग लेंगे तो log y इक्वल्स टू log m की पावर n इक्वल टू n log m 10 2x इंटू log 10x। इज इट क्लियर? यदि आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है। जैसे ही मैं x टेंस टू π/4 लगाऊंगा तो ये वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी? 10 π/4, ये आ जाएगा 1 × 10 π/4 x वैल्यू 10 π/2 इन्फिनिटी इंटू 10 π/4 1 log 1 क्या आ जाएगा जी? ये क्वेश्चन अभी फिलहाल 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 10x अपॉन कोट 2x। भाई 10 2x को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/10 2x, और 1/10 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 2x, और लिमिट आ गई x टेंस टू π/4। क्वेश्चन को चेक करते हैं फिर। log 10 यानी 10 π/4 1, log 1 0 अपॉन
कोट पाई बाई 4 यानी कोट पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का उल्टा 10 90 इन्फिनिटी, यह वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एफ। अब या तो हम इसमें अलजेब्रिक रूल लगाएं यदि है, नहीं तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे भाई, ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर करेंगे, log 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/10x, और 10x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, अपॉन कोट 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 2x, और 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा, फंडामेंटल में बदलूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, समझिए। और ये ऊपर का क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया ऊपर का सॉल्यूशन, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, और लिमिट है x टेंड्स टू पाई बाई 4। जैसे मैं इस क्वेश्चन को आगे और सोल्व करूंगा, एक कोस तो एक कोस से कट जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin x cos x। क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं क्या करूं, ऊपर भी 2 और नीचे 2 करके क्या लिख दिया इसको, sin 2x अपॉन -2 अपॉन ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर 2x, और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। जैसे मैं इस क्वेश्चन को और सोल्व करूंगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin स्क्वायर 2x ऊपर जाएगा, और क्या बच जाएगा, sin 2x बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, और साइन क्या बचा रह जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस है जैसे मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 का मान क्या है, 1 हो जाएगा। तो log y की जो वैल्यू है, जो log y की वैल्यू है वो क्या आ गई भाई, -1 आ गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो y है, दिए हुए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, y इक्वल टू लगा देंगे e की पावर -1 इक्वल्स टू 1/e, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बाद में नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और बोलो मेरे से, रीड करो। दोबारा बोलो। बोलो भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, बोलो भी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/1 माइनस एक्स। क्वेश्चन को चेक करो पहले, x की वैल्यू 1 लगाओ, 1 की पावर 1/1 माइनस 1 इजिकल टू 1 की पावर 1/0 इजिकल टू 1 की पावर इन्फिनिटी। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, क्वेश्चन की पहचान फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू क्या करेंगे, x की पावर 1/1 माइनस टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, log y इक्वल्स टू
log x log m, log लगाएंगे log m के पावर n इक्वल टू n log m, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ठीक ढंग से लिख देंगे। ठीक ढंग से लिखने का मतलब है क्वेश्चन को आगे चलकर करने में, सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मैं एक्स टेंड्स टू 1 का यूज करूंगा, लोग तो ले लिया है, लोग 1 अपॉन 1 माइनस 1, लोग 1 की वैल्यू 0 अपॉन 0 मीन्स IF। जब तक क्वेश्चन की फॉर्म 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आएगी, ना तो एल-हॉस्पिटल रूल लगेगा, ना ही एल्जेब्रिक एक्सपेंशन लगेगा। इस क्वेश्चन की पहचान के मुताबिक यदि कोई फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में लिखा हो कोई क्वेश्चन, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को लोग लेकर ही सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन में बदलाव संभव है, क्वेश्चन की इस चूहे को भगा दीजिए, क्वेश्चन की दूसरी लाइन में चेंजिंग संभव है, और क्वेश्चन के लास्ट में चेंजिंग संभव है। कैसे करेंगे? क्या करेंगे मैम? बाई एल-हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे मैम? ऊपर का डिफरेंशियल, ऊपर लोग एक्स का डिफरेंशियल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लोग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। दिस इंप्लाई दैट -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। ये जो वैल्यू सोल्व होकर आई हमारा, ये सारी की सारी वैल्यू log y की वैल्यू है। log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, और दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू e की पावर -1, और दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू 1 अपॉन। मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा एक बार दोनों क्वेश्चन को समझाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan x की पावर 10 to x। मैंने x की जगह लिमिट का इस्तेमाल किया, जहाँ जहाँ x है π/4 लगाया, लोग 10 π/4 की वैल्यू 1, 10 2 इंटू x की वैल्यू π/4 और ये वैल्यू होगी 10 π/2, इसका मान हो गया इनफिनिटी। जब क्वेश्चन फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में हो तो हमने दोनों साइड का लोग लिया, लोग 10x की पावर 10 to x क्या होगा? 10 to x इंटू लोग 10x। चेक करा क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है, तो जैसे मैंने चेक करा तो ये मान इन्फिनिटी इंटू 0 के रूप में आया। फिलहाल क्वेश्चन में कोई सा मेथड अप्लाई करना संभव नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया 0/0, लोग 10x ऊपर रख दिया और 10 to x मैंने लिखा cot 2x। फिर क्वेश्चन को जैसे चेक किया गया, देखो ये क्वेश्चन भी 0/0 है, वो भी 0/0 है। क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करने के बाद में 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में स्वतः ही चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म में आएगा, मैं इसमें तुरंत एल-हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? लोग वाई लेफ्ट हैंड साइड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्वेश्चन के। यहाँ पर भी लिमिट का इस्तेमाल करिए, जब तक क्वेश्चन चल रहा है तब तक आप लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, जब तक एक्स है तब तक लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? फिर मैंने इस क्वेश्चन सोल्व किया, ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का डिफरेंशियल नीचे। ऊपर ये cos x sin x आया मैंने, और ये था sin 2x। दो तरीके हैं, या तो मैं sin 2x को खोल कर 2 sin x cos x करके, और क्या करूंगा भाई, क्या करता मैं, इसका होल स्क्वायर करता, साइन और कोस कैंसिल हो जाता। कैंसिल करने के लिए एंगल सेम होने चाहिए, तो मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर इसमें, एक कोस कट गया था, कोस और साइन, ऊपर का 2 तो एज इट इज रहेगा, नीचे का 2 sin x cos x क्या होगा, sin 2x अपॉन -2 अपॉन sin स्क्वायर 2x। देखो ध्यान से, 2 से तो 2 कैंसिल, sin 2 स्क्वायर x ऊपर जाएगा घूमकर, जैसे ही ऊपर जाएगा घूमकर ये एक sin 2x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस का sin 2x बचेगा। x टेंड्स टू π/4 लगाया,
2 इंटू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस है यहाँ, साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, और ये मान हो गया -1। लोग y का मान है, लास्ट की लाइन पर ध्यान रखें, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो y के रूप में होता है, तो आंसर भी y का ही आना चाहिए। तो y इक्वल टू, जब एक साइड सिंगल y में हो, लोग y में, राइट हैंड साइड का फंक्शन लोग हटते e की पावर में चला जाएगा, ये e की पावर -1 अर्थात 1/e। ठीक इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सोल्व किया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/1 माइनस x, मैंने चेक करा 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया, ये 0.0 तो नहीं आया ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया। मैंने क्वेश्चन को y के इक्वल लिखा, फिर मैंने क्वेश्चन का लोग ले लिया, और लोग लेने के बाद जैसे मैं इस क्वेश्चन का लोग लूंगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन का लोग लूंगा, तो लोग m की पावर n इक्वल टू n लोग m, तो 1/1 माइनस x है, घूमकर 1/1 माइनस x लोग x आ गया। क्वेश्चन को चेक करा, इतना क्वेश्चन भी पेपर में आ सके आपके, इतना कि लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन 1 माइनस x की वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, फिर मैंने ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, log x का डिफरेंशियल 1/x, 1 माइनस x का डिफरेंशियल -1, ये -1/x हो गया। x टेंड्स टू 1 का इस्तेमाल किया, -1/1 इक्वल टू -1, लोग y का जो मान है वो -1 आ गया, यहाँ से मैंने लोग को रिमूव किया, y इक्वल टू e की पावर -1 और y इक्वल टू 1/e आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यू क्वेश्चन सोल्व करवाई है, ध्यान सुनो, लोग 10x अपॉन 2x है, तो इतना क्वेश्चन भी पेपर में दिया जा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, लोग 10x अपॉन 2x की वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या लिखेंगे, बस लोग हटाने से पहले लिखेंगे -1 लिख देंगे, क्योंकि ये तो लोग y का मान चल रहा है ना, जब मैं y का मान निकाला तो e पावर में चला गया है, नोट करो।